बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज बात करेंगे मिग्रेन पे। दर्द शकीका, आधे सर का दर्द। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वो दर्द जौन सा आधे सर में हो। और ये दर्द जौन सा है, कुछ लोगों में राइट साइड पे और कुछ लोगों में लेफ़्ट साइड पे होता है। तो और बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही मरीज़ में ये दर्द कभी राइट साइड पे और कभी लेफ़्ट साइड पे हो। तो इसकी अलामात कुछ ऐसे होती हैं कि दर्द जौन सा है राइट साइड पे होता है या लेफ़्ट साइड पे होता है, और कभी कभार ये दर्द सर की बैक साइड से आगे की तरफ आता है और यहाँ ठहर जाता है राइट साइड या लेफ़्ट साइड पे। और ऐसा भी होता है कि आगे तक आए और आई बॉल में जो सा वो ठहर जाए, और बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए ये प्रॉब्लम तो चेहरे की तरफ भी दर्द बढ़ता है और दांतों तक महसूस होता है दर्द शकीका। तो इसमें जो सी अलामात होती हैं मरीज़ में, वो शदीद दर्द की वजह से जो सा है वो मतली होती है, कै आ जाती है, और मरीज़ को रोशनी पसंद नहीं होती, बहुत तकलीफ़ देती है रोशनी। अंधेरे में रहना पसंद करता है, आराम करना पसंद करता है, बोल चाल जो सा है वो नहीं करना चाहता, और ना ही शोर शराबा उसको पसंद होता है। और यही अलामात होती हैं। खामोशी से लेटना पसंद करता है। इसकी पैथोलॉजिकली जो सी है कोई रीज़न ऐसी मालूम नहीं हो सकी कि किस वजह से होता है। मेडिकली कोई वजह वाज़ेह तौर पे नहीं मालूम हो सकी। सिर्फ इस हद तक मालूम हो सका है कि ये दर्द शकीका जो सा है नर्वस सिस्टम की किसी ख़राबी या ब्लड सर्कुलेशन के सिस्टम में कोई ख़राबी की वजह से होता है। लेकिन कुछ अवामिल ऐसे हैं जो असरअंदाज होते हैं जिसकी वजह से ये शुरू हो जाता है, और वो अवामिल मैं बताता हूँ आपको। और ये दर्द शकीका या मिग्रेन जो सा है ये मौरूसी भी होता है, नस्ल पर नस्ल जो सा है वो शिफ्ट हो जाता है फैमिलीज़ में। इसकी वजूहात अवामिल जो से हैं वो आबो हवा भी हो सकती है, मौसम की तब्दीली भी हो सकती है, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, या वो गम जो सा है वो भी इफ़ेक्ट करता है। गम की वजह से भी जहन पे असर हो तो उससे भी मिग्रेन शुरू हो जाता है। भूख की वजह से हो जाता है, हाजमे की खराबी की वजह से हो जाता है, ब्लड प्रेशर अप डाउन हो तब भी हो जाता है, हिस्टीरिया की मरीज़ा में भी हो जाता है, मखसूस अय्याम में हो जाता है, उससे पहले या उसके बाद हो जाता है। और ये कुछ अवामिल हैं जो जिनकी वजह से ये दर्द शकीका ज़ाहिर हो जाता है। और ये अर्ज़ कर दूँ कि सूरज और चाँद जो सा है बाज़ लोगों को इनकी मुख्तलिफ़ तारीखें जो सी हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं, और रोशनी इफ़ेक्ट करती है। जैसे चाँद की जो सी हैं मखसूस तारीखें जो सी हैं वो मद्दो जज़र जो सा है इसका समंदर का लहरों का मद्दो जज़र पे असरअंदाज होती है। इसी तरह मिग्रेन का जो सा दर्द है बाज़ लोगों में उसमें इफ़ेक्ट होता है चाँद का। और अक्सर जो सा है दर्द सुबह के टाइम शुरू होता है और शाम तक रहता है। कुछ लोगों में ये दर्द शाम को शुरू होता है और सुबह तक रहता है, सारी रात दर्द में वो गुजारते हैं। तो इसकी जो सी मेडिसिन है, मेडिसिन वो मेडिसिन मैं बयान करूँगा जो सी बहुत अहम मेडिसिन है, और जिनकी वजह से, जिनके इस्तेमाल की वजह से, और अक्सर मरीज़ इन्हीं मेडिसिन के गिर्द घूमता है और इन्हीं से मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है। बहुत अहम मेडिसिन जो सी हैं उन्हीं का जिक्र करूँगा। सबसे पहले अग्नेशिया जो सी है, हसास मरीज़ हों, सेंसिटिव हों और जज्बाती मामलात में बहुत टची हों और जो सा फील करते हों बहुत ज़्यादा बातों को, उनके लिए अग्नेशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर मरीज़ की हिस्ट्री में कोई गम वगैरह मिले, टेंशन, डिप्रेशन, कोई गम ताज़ा हो या पुराना गम, तो उसमें भी अग्नेशिया अच्छा काम करती है। अग्नेशिया के मरीज़ की एक अलामत ये है कि वो बेख्तियार बैठे बैठे एक लंबा सांस ऐसे लेता है, जैसे जिसको कहते हैं आह भरना। तो ऐसी अलामत देखने में मिल जाती है, उससे हिस्ट्री मालूम करें तो उसके दौरान ही आपको ऐसी अलामत ज़ाहिर हो जाएगी। सांस खींच के लेना ये एक अलामत होती है कि इसकी हिस्ट्री में कोई गम है जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो सकता है। अग्नेशिया अच्छी मेडिसिन है।
और अग्नेशिया के बाद नंबर आता है आयरस बर्स का। आयरस बर्स जो सी है उसमें तजाबियत की अलामत मिलती हैं, तजाबियत बहुत ज़्यादा होती है, सीने में जलन होती है और इसका मरीज़ जो सा है दूसरे मरीज़ों की निस्बत, दूसरे मिग्रेन के मरीज़ों की निस्बत रेस्ट में तकलीफ़ ज़्यादा महसूस करता है और घूमना फिरना या हरकत में रहना पसंद करता है। आयरस बर्स के मरीज़ की दर्द इतनी शदीद होती है, इसको क्या भी हो जाती है और चेहरे तक दर्द आती है। और इसके बाद नेट्रोम्योर है। नेट्रोम्योर राइट साइडेड मेडिसिन है। नेट्रोम्योर में भी टेंशन डिप्रेशन की अलामत मिल सकती है जैसे अग्नेशिया में है। तो इसमें जो नेट्रोम्योर में दर्द आस्ता आस्ता शुरू होती है, सूरज के साथ साथ 9-10 बजे शुरू होती है और जैसे जैसे सूरज बढ़ता है 12-1 बजे इसकी दर्द शदीद होती है और फिर आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है और दर्द जो सी है वो 6-7 या 5-6 बजे ख़त्म हो जाती है बग़ैर किसी मेडिसिन के। और मरीज़ लाइट पसंद नहीं करता और इसके जो से मिग्रेन है वो बाज़ मखसूस अय्याम से पहले शुरू हो जाते हैं या बाद में भी शुरू हो सकते हैं। आस्ता आस्ता दर्द बढ़ने की एक मेडिसिन स्टानम है। स्टानम में भी दर्द जो है सूरज के साथ साथ शुरू होता है और जोबन पे पहुंच जाता है, फिर आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाता है स्टानम में। लेकिन स्टानम जो सी है वो लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। नेट्रोम्योर जो सी है वो राइट साइडेड है और स्टानम जो सी है वो लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। दोनों में फ़र्क है लेकिन अलामात मिलती जुलती हैं, आस्ता आस्ता बढ़ना और आस्ता आस्ता कम होना। अग्नेशिया और नेट्रोम्योर अगर मिला के दें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अग्नेशिया और नेट्रोम्योर सॉरी। फिर एक मेडिसिन है सिंगोनेरिया। सिंगोनेरिया जो सी है वो राइट साइडेड मेडिसिन है। इसका मरीज़ जो सा है सोने से और खाना वगैरह खाने से बेहतरी महसूस करता है और इसका भी दर्द जो सा है सूरज के साथ शुरू होता है, सूरज के साथ कम होता है और धड़कनदार दर्द होता है। जैसे दिल धड़कता है ना, ऐसी दर्द होती है, धड़कनदार दर्द होता है। और इसमें जो सा कै आ जाती है, कै आने से या हवा खारिज करने से मरीज़ जो सा बेहतरी महसूस करता है। सिंगोनेरिया और सिंगोनेरिया का दर्द जो सा है वो सर की बैक साइड से शुरू होता है और आगे ये टेम्पल बोन कनपट्टी इधर आके ठहरता है और शदीद दर्द होता है, मतली होती है, क्या होती है और सोने से जो सा है इसकी दर्द में इजाफा हो जाता है। सोने से इजाफा लेक्सिस में भी होता है, उसका जिक्र करेंगे बाद में। बल्कि लेक्सिस जो सिंकोनेरिया जो सी राइट साइडेड मेडिसिन है, लेक्सिस जो सी है वो लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेफ़्ट साइड अगर मिग्रेन हो तो उसमें दर्द हो और मरीज़ जो सा है वो सोने से तकलीफ़ में इजाफा महसूस करता है और अक्सर ये अलामत होती है कि मरीज़ आराम करने से जो सा ना फ्रेश हो जाता है, सोने के बाद थोड़ा फ्रेश महसूस करता है। लेकिन जो सा है लेक्सिस का मरीज़ और सिंकोनेरिया का मरीज़ सोने के बाद तकलीफ़ में इजाफा महसूस करते हैं। जो सा लेक्सिस का मरीज़ है वो सर में पट्टी बांधना पसंद नहीं करता, सर को खुला रखना पसंद करता है और सर में प्रेशर महसूस होता है उसमें। तो बाकी जो से मरीज़ हैं वो टाइट पट्टी बांधना पसंद करते हैं। तो लेक्सिस में ये फ़र्क है कि इसका मरीज़ सर को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। फिर एक मेडिसिन है सीपिया। सीपिया लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है और खाना खाने में देर हो जाए, तब सर दर्द हो जाए या पीरियड्स के करीब जो सा है दिन आने हो तो फिर दर्द हो जाए तो उसमें सीपिया अच्छा काम करती है। सीपिया का जो सा मरीज़ है वो तंग जगह में रहना पसंद नहीं करता, उसकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है। खुली फ़ज़ा में बल्कि घर से बाहर रहना वो पसंद करता है, उसकी तबीयत फ्रेश रहती है घर से बाहर, घर में उसकी तकलीफ़ में इजाफा हो जाता है। सलेशिया का जिक्र करूँगा। सलेशिया हसास आदमियों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा महसूस होती हो और राइट साइडेड मेडिसिन है। सर की बैक साइड से दर्द शुरू होती है राइट साइड पे और ज़रा सी ठंडी हवा लगने से सर दर्द जो सी शुरू हो जाती है। सर को बहुत लपेट के
टोपी वगैरह पहन के रखना पसंद करता है, और थोड़ी सी आवाज़ जो सी वो लग जाए, सर में दर्द शुरू होती है। मरीज़ जो सा गर्म कमरे में रहना पसंद करता है, गर्म कमरा हो और अंधेरा हो, मरीज़ उसमें रिलैक्स फील करता है। साइक्लेमन मिग्रेन के लिए जो सा है साइक्लेमन अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसमें जो सा है सर दर्द के साथ साथ आंखों की या कान की अलामात मिलती हैं। राइट साइडेड मेडिसिन है, राइट साइड का मिग्रेन हो तो उसमें अच्छा काम करती है। चुभन महसूस होती है, आई बॉल में भी दर्द होती है, कानों में तक जाती है ये दर्द, तो साइक्लेमन इस्तेमाल करें। इसका मरीज़ जो से अफसरदा होता है और कान और आंखों की अलामात हों तो इसमें फिर आप साइक्लेमन दें। राइट साइडेड मेडिसिन है साइक्लेमन। लाइकोपोडियम भी राइट साइडेड मेडिसिन है, और अगर खाना खाने में देर हो जाए तो लाइकोपोडियम दें, और इसका मरीज़ जो सा है गर्म चीज़ों से पीने से बेहतरी महसूस करता है। चाय वगैरह या गर्म पानी वगैरह पीने की ख्वाहिश होती है इसमें। लाइकोपोडियम है राइट साइडेड। स्पाइजीलिया जो सी है वो उसका जिक्र करूँगा। सिंगोनेरिया और स्पाइजीलिया की अलामात मिलती हैं, और स्पाइजीलिया जो सी है वो लेफ़्ट साइडेड मिग्रेन हो लेफ़्ट साइडेड मिग्रेन हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। स्पाइजीलिया धड़कनदार दर्द होता है, जैसे दिल धड़कता है ऐसे दर्द होता है, और आंखों की आई बॉल में भी दर्द महसूस होता है, चेहरे तक दर्द होता है, हरकत करने से और टच करने से दर्द में इजाफा होता है। मरीज़ जो सा है वो राइट साइड पे सोना पसंद करता है। दर्द उसके लेफ़्ट साइड पे होती है और राइट साइड पे जो सा सोना पसंद करता है। और इसके अलावा एक मेडिसिन है कालमिया भी जो सी वो राइट साइडेड मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर ग्लूनाइन है, ग्लूनाइन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक हो जाए, ग्लूनाइन बेलाडोना, ये कौन सी मेडिसिन है, जनरल मेडिसिन है, ये आप किसी भी मेडिसिन के साथ दे सकते हैं। और एक एपिफेगस मेडिसिन है, एपिफेगस भी किसी भी मेडिसिन के साथ दे सकते हैं, अच्छी मेडिसिन, ये जनरल मेडिसिन है। डामियाना भी दे सकते हैं। और ग्लूनाइन और बेलाडोना जो सी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं गर्मी की सूरत में। अगर सन स्ट्रोक हो जाए, हीट स्ट्रोक हो जाए, ग्लूनाइन दें, इनके सर दर्द जो से वो धड़कनदार होते हैं। फिर कालीफास जो सी है वो उन लोगों के लिए अच्छी है जो सा दिमागी काम करने वाले हों, सोच विचार वाला काम करते हों, उनके लिए कालीफास 6x में दें। ये मेडिसिन है, और इनका अगर इस्तेमाल रखा जाए, इनमें से वो मेडिसिन जिनकी अलामात ज़्यादा मिलती हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाए तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। और ये जो सी मेडिसिन है इनका ही आपस में ताल्लुक़ बना के फार्मूला बनाएं, सब मेडिसिन का रिजल्ट मिलता है। और अक्सर जो सा यही मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, इससे बाहर बहुत कम मेडिसिन जो सा है वो देखना पड़ती है। उम्मीद है कुछ ना कुछ इल्म में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।